अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा के अंदर इरशाद फरमाया है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। माह रजब का महीना जारी सारी है और इसके अंदर कुछ खराफात जो ईजाद हुई हैं उसमें एक ये भी है कि इसे माह ज़कात कहा जाता है कि ये जी ज़कात का महीना है। ज़कात की कुरान और हदीस के अंदर बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। अगर हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने जहाँ नमाज का तज़किरा किया है वहाँ ज़कात का भी किया है कि ज़कात भी अदा करनी है। पहले पहले यहूद व नसारा के अंदर भी यही मामला था कि उनको नमाज के साथ ज़कात का हुक्म दिया गया था, तो उन्होंने ज़कात की बजाय सूद का कारोबार शुरू कर दिया। उम्मत मुसलमा को अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की है। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन का गवर्नर बना करके भेजा जा रहा था, सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारक आती है, आपने उसे नसीहतें फरमाई। तो सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि लोगों को आपने अल्लाह की इबादत की तरफ लेके आना है। जब लोग इस बात पे एग्री हो जाएं, वो मानना शुरू कर दें कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह माबूद नहीं है, तो फिर उनको नमाज का हुक्म देना। जब वो नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो फिर उनके माल से ज़कात लेनी है। एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास आता है, सही बुखारी की है ये भी हदीस। वो आके कहता है, अल्लाह के नबी मुझे ऐसा अमल बताएं कि मैं निजात पा जाऊं। सहाबा इकराम ने बड़ा ताज्जुब किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भी ये हाजतमंद है, अपनी हाजत के बारे में सवाल कर रहा है, सवाल करने दे, क्यों नहीं करने देते। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे कुछ अमल बताए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, सवाल करने वाले के निजात किस चीज़ में है? नजात इस बात में है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ये तेरा ईमान बन जाए। अल्लाह के अलावा किसी और को अपनी मुश्किल कुशाई के लिए ना पुकार। दूसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नमाज अदा कर। तीसरे नंबर पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़कात अदा कर। और चौथे नंबर पर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सिला रहमी किया कर, ये काम कर तो कामयाब हो जाएगा। इसमें भी जो चीज़ बताई गई है वो ज़कात भी है। और ज़कात कब देनी है इसके बारे में भी हमें अहादीस से सबक मिलता है। जब बंदे के पास माल हो, और माल कितना हो, मलियत कितनी हो, 52.5 तोले चांदी या फिर 7.25 तोले सोना, या फिर इनकी कीमत को लगा करके इतनी मालियत बंदे के पास हो, और उस माल को पड़े पड़े 1 साल का अरसा गुजर जाए, तो बंदे के माल के ऊपर ज़कात आ जाएगी 2.5% के हिसाब से। ये बंदा ज़कात अदा करेगा। ज़कात देने से माल पकीज़ा होगा। ज़कात देने से माल की जो मैल कुचैल है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़कात देने से बंदे के अपने फ़ायदे हैं, माल के अंदर बरकत भी आएगी। लेकिन देनी कब है? क्या रजब के महीने को ख़ास कर लेना है कि रजब के महीने में ही ज़कात दी जाएगी? एक बंदे के पास रबीउल सानी के अंदर माल आ रहा है और वो माल जमा करता है, आगे रजब का महीना है, तो वो रजब के महीने में उसकी ज़कात निकालेगा या नहीं निकालेगा? तो जहां हम अहादीस को देखते हैं तो कहीं से भी हमें ये दलील नहीं मिलती कि रबीउल सानी के अंदर या बंदे का जमाती सानी के अंदर बंदे के पास माल आया है, वो उसमें से ज़कात रजब के महीने के अंदर अदा करेगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब माल पे 1 साल का अरसा गुजर जाएगा उस वक़्त बंदा ज़कात अदा करेगा। 1 साल से पहले पहले माल पे ज़कात नहीं होगी। एक साल से पहले कोई ज़कात नहीं है। ये जो रजब के महीने को बनाया गया है कि आपने रजब के महीने के अंदर ही ज़कात अदा करनी है, तो ये किसी भी हदीस मुबारका से साबित नहीं है। एक बंदा पैसे लेके, आजकल हमारी बैंकों का निज़ाम है, बंदा पैसे लेके बैंक के अंदर जमा करवाने जाता है और बैंक के अंदर जमा करवाए को अभी 1 महीना गुजरा होता है और वो ज़कात काट लेते हैं। तो ये चीज़ कुरान और हदीस से साबित नहीं है। आपको मैंने पहले अर्ज किया है कि जब तक माल के ऊपर 1 साल नहीं गुजरेगा तब तक ज़कात नहीं है। आका अलैहिस्सलाम आमलीन को भेजा करते थे तो 1 साल के बाद भेजा करते थे, जाओ फलां इलाके के अंदर 1 साल गुजर चुका है, वहां से जाकर के ज़कात जितनी बनती है
جس کے پاس مال ہے، بکریوں کی زکوٰۃ، بھینسوں کی زکوٰۃ، اس کے گائے کی زکوٰۃ، جو بھی مال ہوتا تھا اس کی زکوٰۃ لے آئیں۔ آپ علیہ السلام زمین کے اندر سے جو پیداوار ہیں ان کی زکوٰۃ لیا کرتے تھے، لیکن 1 سال کے بعد، 1 سال سے پہلے بینکوں کے اندر بندہ پیسے جمع کرواتا ہے، اور رجب کا مہینہ خاص کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی مہینے کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو عزیز سامعین، اس کا قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام بھی 1 سال کے بعد ہی زکوٰۃ لیا کرتے تھے، اور ہمارے پاس مال آ جائے، اور مال بھی اتنی مقدار کو جب پہنچ جائے گا جس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اور اس کو پڑے کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا، تو پھر بندے کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ گورنر کسی کو بھی بنا کر کے بھیج دے تو آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بھئی ان کو اللہ کی عبادت کا حکم دینا ہے، زکوٰۃ لینی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت بڑی ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس قدر اس پہ زور نہیں دیا جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو وہ فوراً یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے ہیں کہ ایک چیز کے انکاری کے خلاف آپ کیسے جہاد کرو گے، تو فوراً روکتے ہیں، بھئی خطاب کے بیٹے کیا ہو گیا تمہیں، تم حالت جہلیت میں بڑے بہادر تھے، اب بزدلی کیوں دکھاتے ہو؟ جو نبی علیہ السلام کے دور میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر اب وہ زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، یہ فضیلت ہے۔ لیکن یہ بات آپ لازمی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ زکوٰۃ 1 سال کے بعد ہے۔ اگر 1 سال سے پہلے بندے کے اوپر زکوٰۃ کہنے والا کہے کہ دو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ 1 سال کے بعد ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔